Hello dear friends, welcome again to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope that you will fit and fine students. Students, आइए आपका स्वागत है आज की इस क्लास में जिसमें हम करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात, जिससे हर एक क्लास के अंदर, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक एग्जामिनर कम से कम एक क्वेश्चन, जब भी वर्ब से रिलेटेड पूछे जाने वाले 2 या 3-4 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन हमेशा किससे पूछता है? कंडीशनल सेंटेंसेस से पूछता है। तो क्या इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे कम से कम एक क्वेश्चन आने की गुंजाइश तो हर एक एग्जाम के अंदर रहती है। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम स्टूडेंट्स कैसे छोड़ सकते हैं? तो आज हम अपना वो एक नंबर पक्का कर लेते हैं, 1 मार्क जो हमारा है वो पक्का कर लेते हैं आज के इस वीडियो को देखने के बाद। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस स्टूडेंट्स, नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई कंडीशन लगाई जाए, जिसके अंदर कोई कंडीशन लगाई जाए, क्योंकि हमें पहले कंडीशनल सेंटेंसेस जानना है। और इसको स्टूडेंट्स कंडीशनल सेंटेंस के साथ हम क्या क्या कहते हैं? इसको कंडीशनल क्लॉज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब इसको कंडीशनल सेंटेंस के साथ साथ स्टूडेंट क्या कहते हैं? कंडीशनल क्लॉज। और इसको कहते हैं स्टूडेंट्स कंडीशनल क्लॉज। और स्टूडेंट्स, और इसका एक नाम और है, एक नाम और देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको और क्या कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस के अलावा? इसको जो बहुत प्रसिद्ध इसका नाम है, इसको जो आपको याद भी रखना चाहिए, इफ क्लॉज भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इफ क्लॉज। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस को हम कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं और इफ क्लॉज भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्लॉज वाला जो पोर्शन है, ये क्लॉज वाली जो टॉपिक है, इसके ऊपर आपके इस YouTube चैनल पर 3 वीडियो बनाई गई है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक डाल दिया जाएगा। अगर आप क्लॉज को ज्यादा समझना चाहते हैं तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम देख लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस में किस प्रकार की कंडीशन लगाई जाती है। थोड़ा स्टूडेंट्स आइए एग्जांपल से समझते हैं कंडीशनल सेंटेंस को। हिंदी में एक एग्जांपल लिखते हैं, अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो स्टूडेंट देखिएगा, यहां पर मैंने एक सेंटेंस हिंदी में लिखा है, इसमें कंडीशन देखिएगा क्या है? अच्छे मार्क्स लेने की एक कंडीशन है स्टूडेंट्स। अच्छे मार्क्स लेने के लिए एक कंडीशन है कि आपको क्या करनी पड़ेगी? अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे अगर मार्क्स आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या करनी पड़ेगी? अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, जब तक आप ये पहले वाली कंडीशन पूरी नहीं करेंगे तो सेकंड कंडीशन क्या नहीं होगी? पूरी नहीं होगी। इसी प्रकार के वाक्यों को स्टूडेंट्स इंग्लिश में कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंस। देखिएगा, मैं इसको इंग्लिश में लिखता है, इफ यू वर्क हार्ड you will get good marks। स्टूडेंट देखिएगा, ये जो हमारा यहां पे जो कंडीशन लगाई है, जहां इफ से शुरू हुआ है, इसी को कहते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस, इसी को कहते हैं कंडीशनल क्लॉज और इसी को कहते हैं इफ क्लॉज। तो स्टूडेंट्स, ये बाद वाला पोर्शन क्या है? बाद वाला पोर्शन स्टूडेंट्स क्या है? तो इसको अगर हमने इफ क्लॉज कह दिया, इस वाले पोर्शन को अगर स्टूडेंट्स हम कह देते हैं इफ क्लॉज, तो लास्ट वाला क्या है स्टूडेंट्स? लास्ट वाला स्टूडेंट्स क्या है? उसको हम कहेंगे मेन क्लॉज। ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये हमारा मेन क्लॉज। क्या है स्टूडेंट्स? मेन क्लॉज। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या है? जिसमें 2 कार्य हो। अब थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स कि जिस सेंटेंस में सेंटेंस एक होगा, जिस सेंटेंस में कार्य कितने होंगे? 2 होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि एक कार्य में कंडीशन होगी और जिसके कारण दूसरा कार्य पूरा होगा। अर्थात स्टूडेंट्स, आपको समझना है, अगर पहली कंडीशन पूरी ना हो तो सेकंड नहीं होगा। सपोज कीजिएगा, मैं अगर कहता हूं कि अगर मैं बाजार जाता हूं तो आपकी पुस्तक लाऊंगा,
अगर आपने मेरे को कहा सर मेरी कोई बुक लेके आनी है, अगर मैं बाजार जाऊंगा तो आपकी पुस्तक लाऊंगा, तो सबसे पहले पुस्तक नहीं आएगी जब तक मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक कंडीशन है बाजार जाने की, और इसी सेंटेंस के पार्ट को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, इफ क्लॉज, या क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को कंडीशनल क्लॉज भी कहा जाता है। और ठीक है स्टूडेंट्स, और इस प्रकार का जो सेंटेंस है वो कंप्लीट, हम इसको दोनों को मिलाकर भी क्या कह सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस, क्योंकि इसके अंदर क्या लगाई गई है, एक कंडीशन लगाई गई है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशनल इतना भी क्लियर हो गया कि हमारे पास जो कंडीशनल सेंटेंस होगा उसके अंदर 2 क्लॉजेस होंगे, एक में कंडीशन होगी और दूसरा जो होगा उसको हम कहेंगे मेन क्लॉज। क्या होगा स्टूडेंट्स, मेन क्लॉज। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो हमारे से मिस्टेक होती है वो क्या होती है कि हमें दोनों क्लॉजेस के टेंसेस को बैलेंस करके चलना पड़ता है। क्या करके चलना पड़ता है स्टूडेंट्स, बैलेंस करके चलना पड़ता है। ये है कि अगर हमारे पास इफ क्लॉज के अंदर प्रेजेंट टेंस है तो मेन क्लॉज का टेंस कौन सा होगा। अगर हमारे पास मेन क्लॉज में वर्ब दी गई है, अगर वहां पे प्रेजेंट है या वहां पे फ्यूचर है, तो इफ क्लॉज में कौन सा टेंस होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन की नेचर को समझिएगा ये, क्योंकि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है तो आपका इफ क्लॉज कहां किस में होगा। अगर इफ क्लॉज प्रेजेंट में है तो आपका प्रिंसिपल में कौन सी फॉर्म लगेगी। अगर आपका इफ क्लॉज पास्ट टेंस में है तो आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल पे इसका क्या प्रभाव होगा। आपका कंडीशनल सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट में है तो आपका मेन क्लॉज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस आज के टॉपिक को। मुझे तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये तीनों नाम भी आपको याद रखने हैं, इन्हीं को कंडीशनल सेंटेंस तो पूरा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, आपको पता है, ठीक है। और इफ क्लॉज और जब मेन क्लॉज कहीं पर आते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम चलते हैं इस कंडीशन को लेकर के कि अगर हमारा इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, तो अब पहले जो हम क्वेश्चन लेंगे स्टूडेंट्स वो लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पे ले लेते हैं, इफ आर कंडीशनल क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस, तो स्टूडेंट्स आप ये कंडीशन हमने देखनी है। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा कंडीशनल जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में हो तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन देखिए स्टूडेंट्स, जो अगर हमारा इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट के कौन से में, पहली कंडीशन में हम देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर स्टूडेंट्स आपको यहां पर मिलता है इफ क्लॉज के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ मिलता है स्टूडेंट्स एस या ईएस, ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान एक रखना है कि अगर इफ क्लॉज सेंटेंस के शुरू में होगा तो बीच में आपको क्या मिलेगा, दूसरे क्लॉज को अलग करने के लिए कोमा दिया जाएगा। तो दूसरी साइड में स्टूडेंट्स आपको क्या भरना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप देखिएगा, अगर स्टूडेंट्स हम यहां पे ले लेते हैं इफ इट रेन्स, कंडीशन है स्टूडेंट्स अगर बारिश होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स इट हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो इफ क्लॉज है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो दूसरी साइड क्या होगा। अगर ब्लैंक मिलता ऊपर मैंने लिखा भी है तो देखिए आप बिना सोचे भर सकते हैं। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी तो ही डैश और वर्ब आपको दे दें कम लेट, कब लेट, अगर बारिश होगी तो वो लेट आएगा। अब देखिएगा ये कंडीशन सेंटेंस जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, कैसे पता चलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या उसके साथ एसएस मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। आपको ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव होगा तो डू डस और के साथ नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो आपको क्या, आपको लगाना है स्टूडेंट्स विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको बिना सोचे आपने क्या किया, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो कंडीशन तब बनेगी, अगर बारिश होती है तो तब वो लेट आएगा, तो वो क्या आएगा, लेट आएगा। और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, इफ क्लॉज शुरू में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। अब देखिएगा, अगर कहते हैं दे विल हेल्प यू डैश नहीं आएगा, अब की बार कोमा नहीं लगाएंगे क्योंकि इफ क्लॉज पीछे दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ऐसे इफ यू, अब की बार है स्पॉट, वर्ब है हमारी
स्पोर्ट देम। तो स्टूडेंट्स यहां से जरा समझिएगा, यहां तक ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को। अब की बार मैंने क्या किया कि इफ क्लॉज में ही ब्लैंक दे दिया। ऐसा नहीं है कि इफ क्लॉज में ही वर्ब दी जाएगी, मेन क्लॉज में ही ब्लैंक मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द एग्जामिनर। एग्जामिनर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो कहां पर ब्लैंक देगा। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना, अब की बार मेन क्लॉज ये है क्योंकि इफ के बाद तो ये वाला क्लॉज आया है। अब की बार हमने क्या देखा कि इफ क्लॉज में ब्लैंक है जबकि मेन क्लॉज में वर्ब दे रखी है। अगर मेन क्लॉज के अंदर विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इफ क्लॉज के अंदर क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेगेटिव सेंटेंस नहीं है और यू को हम मानते हैं प्लूरल, तो वर्ब क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी। और जो होगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, स्पोर्ट। क्या आ जाएगा, स्पोर्ट। और एग्जांपल देख लेते हैं, देखिएगा, इफ यू रन फास्ट कोमा you dash reach in time। कंडीशन क्या है, अगर आप तेज दौड़ोगे तो आप समय रहते पहुंच जाओगे, समय पर पहुंच जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उधर हमें सोचना ही नहीं है, हमें क्या लगाना है, विल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल और इसके साथ क्या आएगा, रिच आएगा। तो इस प्रकार से एक कंडीशन ये बनी हमारे पास। पहली कंडीशन प्रेजेंट में, प्रेजेंट की पहली कंडीशन क्या मिली, अगर हमारे पास एक तरफ इफ क्लॉज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है तो दूसरी तरफ हमें विल से किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, अगर हम यहां टेंसेस की बात करें किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिन बच्चों को टेंसेस का थोड़ा सा ज्ञान है तो वो यहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा भी याद कर सकते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ठीक है, तो ये अगर आप चाहें तो अगर आपके पास ऐसा भी याद कर सकते हैं, अगर आपके पास इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको मेन क्लॉज में पढ़ना पड़ेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट दिया गया है तो पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपको ये एक रूल यहां से याद करना है, अगर हमारा इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आपको मेन क्लॉज में लगाना है फ्यूचर इंडेफिनिट और वो भी विल और फर्स्ट फॉर्म। अगर आपके पास विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो आपको इफ क्लॉज के अंदर लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन। उसके याद रखने हैं कि कब सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ क्या लगता है, एस लगता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो कुछ रूल जो है वो भी आपको याद रखने हैं। और अगर आपको रूल्स में कोई दिक्कत है तो आपके इस यूट्यूब चैनल पर हर एक टेंस की वीडियो है जो आपकी काफी मदद कर सकती है, तो आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। तो अगला देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमारा कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट में है तो अब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में ही एक सिचुएशन और क्या हो सकती है, देखिएगा स्टूडेंट्स। प्रेजेंट में एक कंडीशन ऐसी भी हो जाती है कि हमारा मेन क्लॉज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और स्टूडेंट्स क्या है, हमारा जो इफ क्लॉज है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाता है। तो ऐसा कब होता है, देखिएगा, इफ यू हीट आइस, अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो इट क्या होगा, टर्न्स इनटू वाटर। ये किस में बदल जाती है, पानी में बदल जाती है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये सेंटेंस में क्या है, यहां पर यू प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और यहां इट सिंगुलर है तो यहां पे टर्न्स है, एस लगा हुआ, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस से हमें क्या समझने को मिला, क्या कि ऐसा भी कई बार हो जाता है कि इफ क्लॉज भी प्रेजेंट में हो और आपका मेन क्लॉज भी किसमें हो, स्टूडेंट प्रेजेंट में हो। लेकिन ऐसा कब होगा, देखिएगा, हम पहले वाली कंडीशन में क्या था कि एक काम पहले होगा, जब पहला काम पूर्ण होगा तो दूसरा तब होगा। ठीक है, करने पर होगा, वो भी करना पड़ेगा। अगर मैं बाजार जाऊंगा तो आई विल हैव टू परचेज बुक, मुझे पुस्तक खरीदनी पड़ेगी तभी मैं ला पाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहां ऐसी देखिएगा, जैसे ही आप क्या है बर्फ को गर्म करते हैं स्टूडेंट्स तो दूसरा एक्शन अपने आप हो जाता है। बर्फ को गर्म करने से पानी अपने आप बन जाता है, पानी अपने आप बन जाती है बर्फ, आपको करना नहीं पड़ता। तो यहां से क्या समझे कि कब किस कंडीशन में दोनों तरफ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा सकते हैं, जब पहला काम करते ही आपका सेकंड जो काम है वो अपने आप हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमें कंडीशनल सेंटेंस में क्या लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ेगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, इफ यू
बॉयल वाटर। अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है? इट टर्न्स इनटू वाइपर। अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो पानी किसमें अपने आप ही स्वतः ही क्या है? भाप में बदल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये भी एक प्रेजेंट की ही कंडीशन है कि जब हमारे पास दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अगली कंडीशन देखते हैं, प्रेजेंट की और कंडीशन है, उसमें देखिए क्या है अगली कंडीशन। अगली कंडीशन में जब इफ क्लॉज के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया हो, देखिएगा कैसे। इफ यू आर वेटिंग फॉर टैक्सी तो यू शुड गो बेटर देयर। अगर आप टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए वहां पर जाना अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, अर्थात आपको वहां पर जाना चाहिए। अगला सेंटेंस एक और देखिए स्टूडेंट्स। इफ यू आर लुकिंग फॉर राम you may find him in the market। अगर आप राम को ढूंढ रहे हैं तो आप उसे ढूंढ सकते हैं कहां पर ढूंढ सकते हैं स्टूडेंट्स? कहां पर ढूंढ सकते हैं? मार्केट के अंदर। तो स्टूडेंट इन दो सेंटेंसेस से आपको क्या समझ में आया कि जब हमारा कंडीशनल सेंटेंस जब हमारा कंडीशनल क्लॉज किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि इज एम आर किसको दिखाते हैं? आईएनजी किसको दिखाते हैं स्टूडेंट्स? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। जब हमारे पास इज एम आर, ठीक है, इज एम आर के साथ फर्स्ट उनके साथ आईएनजी लगता है तो वहां पे कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर स्टूडेंट्स हमारी जो कंडीशनल क्लॉज है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो तो अब ऐसी स्थिति में आप भाव के अनुसार शुड, मे, कुड, विल, जो भी आपको मॉडल्स की सुविधा के अनुसार जो सेंस निकालनी है उसके अनुसार आप क्या लगा सकते हैं? किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है? जब आप फ्यूचर अरेंजमेंट दिखाते हैं या प्रेजेंट में होने वाले कार्य को दिखाते हैं या फ्यूचर अरेंजमेंट को दिखाते हैं, तब आपको लगाना पड़ता है किसमें बेटा? इफ क्लॉज के अंदर कंडीशनल सेंटेंस के अंदर क्या लगाना पड़ता है? इज एम आर। क्या लगाना पड़ता है? इज एम आर। अगर आपको ऐसा मिलता है तो आप फ्री हैं अकॉर्डिंग टू सेंस कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी करने की, जिसमें यहाँ पे आपकी यू मे फाइंड, आप शायद आपको मिल जाए, शायद आप उसको ढूंढ सकते हैं, संभावना है। यहाँ पे संभावना के लिए क्या लगाया मैंने? मे लगाया। और आपको जाना चाहिए के अर्थ में मैंने क्या लगाया? शुड लगाया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इफ यू आर स्टेइंग इन द होटल फॉर नेक्स्ट डे यू विल आस्क द मैनेजर। इसके लिए आपको मैनेजर से पूछेंगे इसके बारे, आपको मैनेजर से पूछना होगा, अर्थात आपको मैनेजर से बात करनी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स हम क्या लगाते हैं? ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट, एक और प्रेजेंट में होता है और फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा कि देखिए बीइंग अ टीचर, एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सभी प्रकार के कंडीशन की बात करूं, सभी प्रकार के कंडीशन यहां पे बताऊं। लेकिन एग्जाम में कौन से कंडीशन आपको याद करने हैं बाद में वीडियो के वो भी डिस्क्लोज किया जाएगा कि कौन से कंडीशनल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो एक और देखिएगा, जब हमारा कंडीशन सेंटेंस में क्या हो? इफ यू हैव फिनिश्ड work, I will order for ice cream। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप खाना खत्म कर चुके हैं तो मैं ऑर्डर करूंगा किसके लिए? आइसक्रीम के लिए। तो स्टूडेंट्स
इसमें भी आपको विल का ही ज्यादातर यूज होगा। यू आर गोइंग टू यूज विल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप कर चुके हैं, अगर आपने ये कर लिया है, अगर आपने ये कर लिया है तो हम ये कर लेंगे। एक सेंटेंस और देखिएगा, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क you walk, I will check it। अगर आपने अपना काम खत्म कर लिया है, अगर आप अपना काम पूरा कर चुके हैं तो मैं इसको चेक करूंगा। अब मैं इसको चेक करूंगा, अर्थात ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स जब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट आता है तब भी हम उधर मोस्टली क्या लगाते हैं, विल का ही यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई। हमने प्रेजेंट के 3 यूज यहां से सीखे कि अगर हमारा कंडीशनल क्लॉज किसमें स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम क्या है, मेन क्लॉज में लगाएंगे विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा कंडीशनल क्लॉज में क्या है, इज एम आर यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज किया गया है। अगर एक हमने यूज किया स्टूडेंट्स, अगर हमारा कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हमारा मेन क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है कब, जब मेन क्लॉज का कार्य अपने आप ही हो जाए। इफ क्लॉज की कंडीशन पूरी होते ही वो अपने आप हो जाए। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो ये उबलने लगता है, अपने आप हो जाएगा। दूसरा काम हमें गर्म करना है, उबलना तो अपने आप शुरू कर देता है, तो दूसरी क्रिया अपने आप हो जाती है। अगर मैं कहता हूं अगर आप राम को थोड़ा सा छेड़ते हैं ना, वो नाराज हो जाता है। ठीक है, नाराज, छेड़ने की आवश्यकता है, नाराजगी अपने आप हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स एक ये बताया। अब अगर हमारा इफ क्लॉज प्रेजेंट किसमें है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, तो आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम क्या किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज कर सकते हैं। इफ यू आर वेटिंग, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, इफ यू आर वेटिंग हियर, अगर आप यहां इंतजार कर रहे हैं, शुड गो बेटर देयर, आपके लिए वहां जाना, इट शुड गो बेटर देयर, आपके लिए वहां जाना अच्छा रहेगा। आप ये कर सकते हैं, और मतलब सकना के लिए आप क्या लगाएंगे, चाहिए के लिए क्या लगाएंगे। तो अलग अलग मॉडल ऑक्सिलरी का अकॉर्डिंग टू सेंस आप यूज कर सकते हैं, जैसा सेंटेंस डिमांड करता है। और एक स्टूडेंट्स आपको बताया कि जब हमारे पास इफ क्लॉज में होता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज, हैव का यूज होता है थर्ड फॉर्म के साथ, तो हम दूसरी तरफ मोस्टली क्या लगाते हैं, विल का यूज करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट किस पे, अगर हमारा जो कंडीशनल क्लॉज है वो प्रेजेंट में नहीं, किसमें हो स्टूडेंट्स, अब होगा पास्ट में। किसमें होगा, पास्ट में, पास्ट टेंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वो पास्ट टेंस में हो तो आपको क्या याद रखना है, पास्ट टेंस। अगर स्टूडेंट्स आपका जो इफ क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज है, वो आपका पास्ट में हो, पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट में हो, जैसे इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो कठिन मेहनत करता, भूतकाल में अगर वो कठिन काम करता है, अब नहीं, अगर वो उसने कठिन मेहनत की होती तो क्या होता, ही would get सक्सेस। अगर वो क्या करता, कठिन मेहनत करता तो उसको सफलता मिलती। ठीक है, क्या मिलती, उसको सफलता मिलती। तो आपको यहां से कंडीशन क्या हुई, अगर इस प्रकार से इफ क्लॉज के अंदर आपको क्या पता चला, इफ क्लॉज अगर हमारे इफ क्लॉज के अंदर कौन सा टेंस है स्टूडेंट्स, पास्ट। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स सेकंड फॉर्म, अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो स्टूडेंट्स उधर हमें क्या लगाना है, हमें ऑटोमेटिकली वुड, और वर्ब की क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। तो अब इसका एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये वॉइस वर्सा हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि सेकंड फॉर्म भी दी मिलेगी, हो सकता है वुड दिया मिला हो तो सेकंड फॉर्म भर देंगे, अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वुड भर देंगे। यानी कि एक रूल को हमने दो समझ के सीखना है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, देखिएगा, इफ सी डिड इट, अगर वो ऐसा करती, इस गर्ल्स ने इसको किया होता, कोमा, तो क्या देगा, सी डैश और गुड मॉर्निंग। ठीक है स्टूडेंट्स,
अगर वो ऐसा करती तो उसको अच्छे पैसे मिलते, अच्छे पैसे वो कमाती। सी डिड, अगर देखिएगा कंडीशन में हमने देखा डिड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। डू की सेकंड फॉर्म है डिड, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ध्यान रखें सेकंड फॉर्म है। तो हम यहां पे कह रहे हैं सी वुड अर्न, सी वुड अर्न, तो स्टूडेंट वो क्या है, अच्छे पैसे कमा लेती अगर वो ऐसा करते। और देखिएगा इफ फॉर्म अब की बार पीछे लेते हैं, दे वुड कम हियर, वो यहां आते इफ यू, आपकी बात इधर ब्लैंक, इनवाइट, इनवाइट वर्ब है देम। तो स्टूडेंट देखिएगा अब की बार क्या है, वुड, हाउ वर्ब की क्या फर्स्ट में दे रखी है, अगर वुड फर्स्ट दे रखी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। अगर सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म। तो अब यहां कर देंगे वुड हमारे को यहां दिख रहा है, फर्स्ट में दिख रही है, तो हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, इनवाइट का क्या कर देंगे, इनवाइटेड, क्या कर देंगे स्टूडेंट, इनवाइटेड। कहता इफ, देखिएगा तो यहां से आपको करना पड़ेगा इनवाइटेड। अगर आप उनको बुलाते तो वो जरूर आते, वो यहां पर जरूर आते, लेकिन आपने उनको बुलाया ही नहीं। तो ये आपको याद रखना है। अगर हमारे कंडीशनल सेंटेंस पास्ट टेंस में, पास्ट में भी किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हमें क्या लगाना पड़ता है, दूसरी तरफ क्या लगाना पड़ता है, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो हमें बिना ज्यादा दिमाग पे जोर डाले दूसरी साइड में देख लेना है सेंटेंस। अगर आपका इफ कंडीशनल सेंटेंस जो है, कंडीशनल जो क्लॉज है वो अगर आपका नेगेटिव है तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म लगानी है, अगर वो पॉजिटिव है यानी कि अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव है तो क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म का आपको यूज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं, अगर हमारा जो कंडीशनल जो क्लॉज है वो किस में हो स्टूडेंट्स, उसमें कौन सा टेंस यूज किया गया, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट को आपको समझना है, अर्थात जहां पर हमें मिल जाए हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वहां पर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। स्टूडेंट्स अगर हमारा कंडीशनल सेंटेंस में क्या दे रखा हो, पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया हो, तो मेन क्लॉज की वर्ब पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिएगा उसमें क्या हो, अगर हमारा इफ क्लॉज है और उसमें हमें मिल जाता है हैड, क्या मिल जाता है स्टूडेंट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाती है, तो दूसरी तरफ हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वुड हैव, क्या पढ़ते हैं, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स इस प्रकार से। तो आप देखिएगा, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इफ शी हैड ट्राइड, इफ शी हैड ट्राइड डैश सी डैश पास। अब उसने ट्राई किया तो पास हो जाती, लेकिन ट्राई नहीं किया, पेपर ही नहीं दिए, एग्जाम में ही नहीं बैठे, कहने का मतलब। तो यहां पे इफ सी हैड ट्राइड, तो यहां हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहां पे पढ़ देंगे सी वुड, क्या पढ़ देंगे, सी वुड पास। क्योंकि क्यों भरा मैंने ऐसा, क्योंकि हमें यहां पर क्या मिल गया, हैड और थर्ड फॉर्म। If he had come to me, I dash help him, ठीक है। If he had come to me, अगर वो मेरे पास आया होता तो मैं उसकी क्या करता, मदद करता। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, मैंने उसकी मदद की होकर दी होती, तो I would क्या है, I would have, और help का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमें इस साइड में ब्लैंक मिलता है तो उधर वाली वर्ब को देख के भरेंगे, अगर उधर ब्लैंक मिलता है तो इधर वाले को देख के भरेंगे, अगर उधर वर्ब मिलती है यहां ब्लैंक है तो उधर वाले को देख के भरेंगे, यानी कि हमें एक दूसरे को देख करके भरना है। तो अब बात आती है कि 1 2 3 स्टूडेंट्स, ओनली 3 कंडीशंस यू आर गोइंग टू कीप इन योर माइंड, ठीक है, विच विल बी आई थिंक दैट सफिशिएंट होगी पॉइंट किसी एग्जाम के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स वो 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन इफ, हम यहां ले लेते हैं शुरू में इफ क्लॉज ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या उसके साथ एस या ईएस है, ठीक है स्टूडेंट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या हो सकता है, डूडल्स हो सकता है, डूडल्स प्लस नॉट हो सकता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। तो दूसरी तरफ हमें क्या भरना है स्टूडेंट्स, विल, और क्या भरना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और थोड़ा सा देखेंगे आगे, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे सेकंड फॉर्म है
नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा, डिड नॉट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो स्टूडेंट्स उधर हम भरेंगे वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यहां से ध्यान रखना है। और अगर स्टूडेंट्स हमारे पास है यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम उधर क्या भरेंगे स्टूडेंट्स, वुड हैव। क्या भरेंगे, वुड हैव और वर्ब थर्ड भर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये तीन कंडीशन जो हैं आपको एग्जाम में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ये तीन कंडीशन ये हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास सेंटेंस में इधर वाली कंडीशन दी गई है, उधर वाली फिल करनी है, तो आप यहां भर देंगे। अगर इसको देख के भर देंगे कि यहां पे फर्स्ट फॉर्म है तो विल भर देंगे, फर्स्ट फॉर्म भर देंगे। विल फर्स्ट है तो हम क्या भर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट भर देंगे, यानी कि क्या भर देंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस भर देंगे या फर्स्ट फॉर्म भर देंगे, जैसी कंडीशन है। तो आपको पता ही है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ क्या लगता है, एस या एस का यूज होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास सेकंड फॉर्म दी है तो बिना सोचे समझे आप वुड फर्स्ट भर देंगे। अगर वुड फर्स्ट दिया है तो आप इधर सेकंड भर देंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट फर्स्ट भर देंगे आप। ठीक है, डिड नॉट के साथ फर्स्ट भर देंगे। तो अगर आपके पास हैड थर्ड मिला है, आपको हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो आप दूसरे भर देंगे वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वुड हैव थर्ड ही दे रखी है और उधर ब्लैंक है तो आप भर देंगे हैड थर्ड। तो स्टूडेंट्स अगर दोनों तरफ ही ब्लैंक हो तो फिर क्या करें। अब क्वेश्चन राइज होता है यहां से, अगर हमारे पास दोनों ही तरफ क्या हो, ब्लैंक दिया गया तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर हम पहले वाली कंडीशन को देखेंगे। अब जो काम पहले हो, जो काम अगर आपको उसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का इंडिकेशन नहीं मिलता तो आप पहले वाले को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए कोई ऐसा वर्ड उसमें ना हो जो पास्ट को दिखाता है, तो हमें दूसरी कंडीशन लगानी पड़ जाएगी या लास्ट तीसरी लगानी पड़ जाएगी। अगर स्टूडेंट्स जैसे दोनों में खाली स्थान दे दिया जाए दोनों तरफ, तो आपको क्या देखना है, जो काम पहले हो उसको आप दिखाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो काम बाद में हो उसको दिखाओगे आप किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, दोनों फ्यूचर में है ना, अभी आपने मैंने मदद की और ना ही आपने, लेकिन हम दोनों सेंटेंस को यानी कि दोनों क्लॉजेस को, एक ही सेंटेंस में दो क्लॉजेस को फ्यूचर में नहीं दिखा सकते। तो पहला होगा जो काम, अगर आप मेरी मदद करेंगे, इफ यू हेल्प मी I will help you, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो काम पहले आपको मदद करनी पड़ेगी, फिर मैं करूंगा। जो काम बाद में उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट, जो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस प्रकार से आपको करना है। इस प्रकार से लगता है कि आपको जो वीडियो मैंने बनाई है आपको समझ में आई होगी, और आप कोई भी कंडीशनल क्लॉज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा आप उसको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है स्टूडेंट्स, और अगर आपको कोई पसंद आई है तो आपको इसको लाइक भी करना है। और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।